डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है। एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, एग्जाम के परिपथ से यह बहुत एग्जाम के लिए मोस्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एसिलीकरण अभिक्रिया में जो होता है, एमिनो से जब एसिटिल कोलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया करता है तो एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल कोलाइड से जो होता है, एसिटिल समूह जो होता है एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर एमाइड बनता है। तो ध्यान देना है, इसका थ्योरी लेकर आ रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड तथा एसिड एनहाइड्राइड से नाभिक रागी जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक बोलते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन अथवा द्वितीयक एमीन यहाँ पर ध्यान देना है, इस अभिक्रिया में एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड तथा एसिड एनहाइड्राइड से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन अथवा द्वितीयक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु
एसिल समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। प्रतिस्थापित होते हैं। ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। इस अभिक्रिया में एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड तथा एसिड एनहाइड्राइड से नाभिक रागी से हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन अथवा द्वितीय एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इस अभिक्रिया में एसिटिल कोलाइड CH3COCl इस अभिक्रिया में एसिटिल कोलाइड होता है तो इसे एसिटिलीकरण ध्यान देना है। इस अभिक्रिया में एसिटिल कोलाइड होता है तो इसे एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया ध्यान देना है, यह अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में होता है। की उपस्थिति में होता है। यह क्रिया जो है पीरिडीन की उपस्थिति में होता है तथा HCl अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान देना है, यह क्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में होता है तथा HCl का अवशोषण होता है। ध्यान देना है, इस अभिक्रिया में जो बनेगा HCl उसका अवशोषण होगा। अवशोषण होने से अभिक्रिया जो होगा ला साटेलिए के नियमानुसार जो है अग्र दिशा में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी उत्पाद जो है ज्यादा प्रॉफिट होगा, उत्पाद का ज्यादा प्रॉफिट होगा तथा HCl का अवशोषण होकर अग्र दिशा में परिवर्तित होता है। अग्र दिशा में परिवर्तित होता है। ध्यान देना है, इसमें यह क्रिया जो होगा पीरिडीन की उपस्थिति में होगा और जो HCl अम्ल प्राप्त होगा उसका अवशोषण होगा। अवशोषण होने से अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में परिवर्तित होगा, जिससे उत्पाद की प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या है, यह जो हमारा अभिक्रिया है एसिलीकरण अभिक्रिया एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, इसका हम समीकरण लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है, थ्योरी को याद रखना है। एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिड कोलाइड तथा एसिड एनहाइड्राइड से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इस अभिक्रिया में
प्राथमिक एमीन अथवा द्वितीयक एमीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एसिड समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इस अभिक्रिया में एसिटिल कोलाइड होता है, तो इसे हम एसिटिलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में होता है तथा HCl का अवशोषण होकर अग्र दिशा में यह परिवर्तित होता है। अग्र दिशा में अभिक्रिया क्या होता है? परिवर्तित होता है। HCl का अवशोषण होकर अग्र दिशा में अभिक्रिया परिवर्तित होता है। अवशोषण होकर अभिक्रिया अग्र दिशा में परिवर्तित होता है। तो ये ध्यान देना है, थ्योरी है। अब हम लेकर आ रहे हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है, केमिकल इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। इसमें हम लोग एसिटिल समूह को, चाहे वह एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे वह एसिड क्लोराइड हो, दोनों ही अभिकर्मक रहेंगे। तो इसमें क्या होगा? एसिटिल समूह निकलेगा और एमीन समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को न्यूक्लियोफिलिक के रूप में प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर उत्पाद जो बनेगा हमारा वो कैसा होगा? एमाइड होगा। कैसा होगा भैया? एमाइड होगा। एग्जाम में जितने भी साइंटिस्टों के नाम से संबंधित अभिक्रियाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये हम ध्यान देना है, इसमें एक्सप्रेशन लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर प्राथमिक एमीन हो चाहे द्वितीयक एमीन हो, सभी एमीन जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों ही अभिक्रिया करेंगे। तो समीकरण लेकर आ रहे, ध्यान देना है। C2H5 NH2 प्लस CH3COCl। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो होगा पीरिडीन किसकी उपस्थिति में होगा? पीरिडीन की उपस्थिति में होगा। तो क्या बनेगा? ध्यान देना है। C2H5 NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा CH3 प्लस HCl। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है? एथेनामीन है। क्या है भैया? एथेनामीन है। ये एमीन है, जिसे हम बोलते हैं एथिल एमीन भी बोलते हैं, या आईपीसी में क्या बोलते हैं इसको? एथेनामीन। और ये क्या है? एसिटिल कोलाइड है। एसिटिल फ्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर अभिक्रिया होगा, ध्यान देना है। तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एथेनामाइड। यहाँ पर एमाइड बना, ध्यान देना है। यहाँ पर क्या उत्पाद बना? एथेनामाइड बना। लेते हैं यहाँ पर हम लोग 2 डिग्री एमीन लेते हैं। C2H5NH, यहाँ पर लेंगे हम लोग C2H5। ध्यान देना है, ये डाई एथिल एमीन है। क्या है ये? डाई एथिल एमीन है, जो 2 डिग्री एमीन है। इससे हम लोग क्रिया कराएंगे किससे? ध्यान देना है। CH3COCl, ये एसिटिल कोलाइड है, ये 2 डिग्री एमीन है। तो यहां से भी निकलेगा एसिटिल समूह निकलेगा, और यहां से H को रिमूव करेगा। तो ध्यान देना है, ये क्रिया में क्या बनेगा? ये क्रिया जो है पीरिडीन की उपस्थिति में जारी होगा। तो बनेगा क्या? ध्यान देना है, यहाँ पे बनेगा C2H5। ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl।
HCl बनेगा, इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या, एन 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 डाईएथिल, एन एन डाईएथिल, डाईएथिल एथेनामाइड, एथेनामाइड। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यह क्रिया जो है हमारा यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग क्या, एम है ना, यहाँ पर भी जो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर एस्टिल समूह द्वारा जो है एक एम सेकेंड 2 डिग्री एमिन से एक H का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। एग्जाम चलते हैं और एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। मान लीजिए हमें यहाँ पर देखकर ध्यान देना है कि यहाँ पर एस्टिल कोलाइड ले रहे हैं, इस बार हम लोग क्या लेंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड लेंगे। ध्यान देना है यहाँ पे C6, यहाँ पर लेकर आप क्रिया आ रहे हैं C6H, यहाँ पर हम लोग कराएंगे क्रिया किससे, ध्यान देना है C2H5, C2H5 NH2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यह जो एसिटिक एनहाइड्राइड है क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड है ये। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना है यहाँ पर 1 डिग्री एमिन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लिए हैं हम लोग, यहाँ पर लिए हैं एथेनामिन लिए हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है उत्पाद के रूप में। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पिरिडीन, क्या लिखेंगे, पिरिडीन। तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा C2H5 NH C2H5NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बनेगा CH3 C डबल OH। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल यानी एस्टिक अम्ल बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, एन एथिल एथेनामाइड, एथेनामाइड। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पर एमिनो का कराते हैं क्या, एसिटिलीकरण कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, एमाइड बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। लेकिन अगर हमको ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पर हम लोग जो एस्टिल कोलाइड आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई बेंजाइल कोलाइड लेते हैं, बेंजाइल कोलाइड लेंगे तो उस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ गया बेंजीलीकरण। क्या नाम पड़ गया, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर इस अभिक्रिया में हम लोग एस्टिल कोलाइड के जगह पर अगर हम लोग बेंजाइल कोलाइड लेते हैं, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, बेंजाइल, क्या पड़ गया, बेंजाइलीकरण पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, बेंजाइलीकरण पड़ गया। चूंकि वैज्ञानिकों के नाम पर उसे क्या बोलते हैं, बामन साटन, क्या बोलते हैं, बामन साटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमको ध्यान देना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको ध्यान से करना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा और एग्जाम में बिल्कुल इस समीकरण को तैयार रखना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा मार्क आए। और उम्मीद कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी मोस्ट इक्वेशन है उसको समझाएंगे और एग्जाम में आपको मेहनत करना है, अच्छा नंबर लाना है। धन्यवाद।